पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की होश में लाई हूँ तुझे। तुम कब आओगे? तुमने कहा था तुम्हारी माँ देवी है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रोज रोज मुझ पर अत्याचार कर रही है। तुम तो दूसरे शहर जाकर बैठ गए, लेकिन मैं यहाँ घुट घुट कर मर रही हूँ। छोड़ दिया ना मुझे मरने के लिए यहाँ पर। या तुम माँ से बात कराओ। तुम माँ से बात भी नहीं कराती हो, मुझे सुनाती भी रहती हो। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, समझा देता हूँ। तुम एटलीस्ट बात तो कराओ उनसे मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ बोलेंगी नहीं वो, और उल्टा मुझे गलत साबित कर देंगी। और तुम्हारा क्या है, तुम तो उनसे फोन पे बात करके ड्यूटी पूरी कर लोगे। उसके बाद अत्याचार तो मुझे सहने है ना। और वैसे भी वो क्या बोलेंगी, चुगली लगा दी मेरे बेटे को, यही ना। देखो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं यहाँ बैठे बैठे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता हूँ। मैं बात तो कराओ कम से कम। बहू, आ गई हिटलर। रखती हूँ फोन। आई माँ जी। सुनो सुनो, हेलो। क्या हुआ? जब फोन पर बात कर रही हूँ बीच में चिल्लाना जरूरी है क्या? क्या बताना चाहती थी अपने बेटे को? अत्याचार करती हूँ मैं, घर के काम करवाती हूँ, झाड़ू पोछा करवाती हूँ, सब समझती हूँ मैं। बहू, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे क्या पता कि तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। वो तो इसलिए पूछ रही थी कि कुछ और काम होता तो मैं कर देती। बस बस, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। ये सफेद बाल धूप में ऐसे नहीं किए तुमने। तुम्हें अच्छे से पता है कब कौन सी बात कहाँ पहुंचानी है ना? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ। बहू कब कहाँ किससे क्या बोलना है, कम से कम इतना तो लिहाज कर लेती। अब तुमसे सीखो मैं लिहाज करना। ये टेबल सुबह से गंदा पड़ा है, अगर साफ नहीं हुआ ना तो लिहाज क्या होता है वो मैं अच्छे से समझा दूंगी। हेलो, नमस्ते चिंगारी दीदी। नमस्ते नमस्ते। जी जी और कैसे हो? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज अपनी चिंगारी दीदी को कैसे याद कर लिया? दीदी, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। दीदी प्लीज़, क्या आप मेरे घर जाके देख सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेया मुझे माँ के खिलाफ भड़का रही है। ओके ठीक है, जी, चल देखती हूँ। आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। तू टेंशन ना ले, मेरी चिंगारी दीदी है ना। जी जी और तू अपने काम पे ध्यान दे। तुझे तो पता ही है कि तेरी चिंगारी दीदी है कैसी। जी जी जी, इससे दीदी आपको फ़ोन किया है मैंने। तू अपने काम पे ध्यान दे। थैंक यू दीदी। अरे तुम्हारे पास कान नहीं है क्या? कब से घंटी बज रही है, जाके देखो कौन है। अरे चिंगारी जी, आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए। अरे श्रेया, श्रेया, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए ना चिंगारी जी, मैं इसको हमेशा बोलते रहती हूँ इतना काम मत करो। शायद काम की वजह से चक्कर खा के गिर गई है। पूरे दिन काम करती रहती है। कहती हूँ कुछ काम मुझे भी करने दो,
पर नहीं सुनती मेरी। माँ जी, प्लीज अपने बेटे से कुछ मत कहिएगा। मैं आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ। बहू, ये क्या बोल रही है तू? श्रेया तो कुछ नहीं करेगी, छोड़ इसको। तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बैठ बेटा तू यहाँ। अरे इन बुजुर्गों को क्या पता कि बच्चों और बहुओं से कैसी बात की जाती है, लिहाज तो है नहीं उनको। ले बेटा पानी पी, पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की होश में लाई हूं तुझे तेरा असली चेहरा दिखाने के लिए, और ऐसी बहुओं बच्चों से इसी लिहाज से बात करना चाहिए। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है, समझी? एक तो तू इसके ऊपर अत्याचार कर रही है और बाहर वालों के सामने इससे अत्याचार की कोशिश कर रही है। बोलना, ये अत्याचारी साथ तुझे ये फैशन शो वाले कपड़े पहना के घर में झाड़ू पोछा करवाएगी? बोलना, कितना झूठ बोलेगी? ठीक से रहती कि ना तू? बोलना, ये शर्म नहीं करती ना? बात नहीं मानती तुम्हारी? भेजो इस माई के, कुणाल से मैं बात कर लूंगा। सुन बे, कुणाल नहीं भेजा है मुझे यहाँ पे। और आगे से तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर 75 mm पे रिलीज हो गई तेरी, याद रखिए इस बात को। नहीं, मुझे मायके मत भेजो। चिंगारी मेरे से गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी मांगनी है ना तो अपनी सास से मांग, और एक बात याद रखना, कल को तू भी सास बनेगी, और अगर तेरी बहू तेरे साथ ऐसा करेगी ना, तेरा क्या हाल होगा इमेजिन कर ले। माफी मांगने से मांग माफी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कान पकड़ती हूँ। पैर पकड़। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए इसको। आगे से इसने दोबारा 3-5 किया ना, सिर्फ एक फोन करना मुझे, ये औकात दिखा दूंगी मैं है क्या ये चीज। सुन, जितने छोटे होते हैं ना, ये दिमाग भी छोटा होता जाता है। याद रखना, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, वरना वो घर जाके देख ले, जिन घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते ना, उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं, घर बिखर जाता है, टूट जाता है। बाहर वाले सिर्फ गंदी नजर रखते उस घर पे। यहां तो सोच, तेरी सास है तेरी ढाल बनके, कल को ये ढाल नहीं रहेगी, तू क्या करेगी? बोल। माँ जी, आगे से अगर इसने कुछ भी किया ना, सिर्फ एक फोन करना। सास की सेवा ही तेरा धर्म होना चाहिए, याद रखना इस बात को। ठीक है माँ जी। अरे क्या बात है चाची, बेटे बहू नहीं दिखाई दे रहे आपके आज? कहाँ है वो दोनों? वो जरा घूमने फिरने गए हैं, कुछ खाने पीने। आपको नहीं लगे क्या? हम क्या करने जाएंगे, अब बूढ़े हो गए ना, घुटनों में दर्द रहता है। अरे ऐसे आपको अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। वैसे गए कहाँ हैं वो? होटल में कुछ खाने पीने गए हैं। खाने गए और आपको लेके नहीं गए? चाची, लगता है मुझे आप कुछ छुपा रही हैं। बताइए क्या बात है, आपको लेके क्यों नहीं गए वो? अब बेटा, उनको कहीं भी अच्छी जगह में मुझे लेके जाने में शर्म आती है। माँ को ले जाने में शर्म आती है? माँ तो तब तक होती है जब तक बीवी नहीं आती है। बीवी के आते ही माँ को तो कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। वही माँ जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। आजकल की पीढ़ी है ना, सब कुछ भूलते जा रही है। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक माँ बाप नाम की सीढ़ी ही ले जाती है। सीढ़ियां सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं बेटा, और माँ का काम क्या होता है? सिर्फ इंतजार करना। पहले बच्चे को इस दुनिया में लाने का इंतजार, फिर उनको बड़ा करने का इंतजार, फिर उनको स्कूल से आने का इंतजार, फिर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए ये देखने का इंतजार।
फिर बहू और पोते का इंतजार। माँ का काम क्या है? यही तो है। माँ तो सिर्फ इंतजार करती है, सिर्फ इंतजार। खाना बहुत टेस्टी था। बहुत ज़्यादा। अरे चिंगारी दीदी, आप कब आई? अरे आप थोड़ा पहले आ जाती तो हमारे साथ खाना खाने चलती रेस्टोरेंट में। शुक्रिया, कम से कम मुझे साथ ले जाने की हिम्मत तो दिखाई। अरे चिंगारी दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे। और आपको ले जाने में किस बात की शर्म? कैसे शर्म? अरे माँ को ले जाने में तुम लोगों को शर्म आ रही है तो मुझ जैसे किन्नर को ले जाने में क्या तुम शान समझते क्या? अरे कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। और तू तो बेटा है ना इनका। जब तू छोटा था तो क्या बोलता था कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना तो उसकी उम्र बड़ी होने के साथ साथ उसकी सोच भी बड़ी होती है, लेकिन माँ बाप के प्रति प्यार क्यों कम होता है? बताना। तुझे पता है जब तू छोटा था ना तो अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाता था जब तक वो निवाला तेरे मुंह में डालती नहीं थी। और आज तुझे अपनी माँ के साथ बैठ के खाने में शर्म आती है? हैं? बोलना। मुझे ना कभी कभी अपने अधूरेपन का बहुत दुख होता है, लेकिन जब मैं मर्द और औरत में इंसानियत का अधूरापन देखती हूँ ना तो मुझे अपना अधूरापन बहुत अच्छा लगता है। अरे कम से कम लोग मुझसे उम्मीद तो करते हैं। और तू कैसी औलाद है बे? हैं? अपनी माँ को दुनिया के सामने ले जाने में तो शर्म आती है जो तुझे दुनिया में लेके आई है? हैं? चिंगारी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं एक औरत होकर भी ये नहीं सोच पाई कि कल को मैं भी माँ बनूंगी, और अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चिंगारी दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी और ये भी सिखा दिया कि कभी भी माँ बाप के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए चिंगारी दीदी। माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ दीदी, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में ना माँ बाप की छत्र छाया होती है ना वहां बरकतें राज करती हैं, याद रखना। और जिस घर में माँ बाप या फिर बुजुर्ग नहीं रहते ना वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, समझे? हाँ दीदी। बहुत अच्छे स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ दीदी, उनके उद्घाटन में देखो कितना अच्छा पर्स दिया है। हाँ ये तो है, बहुत ही प्यारा पर्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। ओए, अपने उस्ताद को संभाल के रखे। सॉरी। वो दिख रहा है? हाँ बड़े पहलवान, अब उसको उड़ाना है, मगर वो उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा किन्नर है। अरे अबे उसके बगल में देख, जो हमारी तरह पहलवान है। आदमी छोटा पर्स बड़ा, इसको तो मैं पर्स के साथ ही उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात पुरानी कहावत की तरह, जो डर गया वो मर गया। गब्बर ने बोला है शोले में, 5 बार देखी है, साला बहुत हरामी था और खुद तो जेल चला गया, अपने चेलों को मरवा दिया। तू भी मुझे उसी तरीके का लग रहा है। अबे शोले फिल्म बात बच रही हो, पहले शिकार पे ध्यान दे। अबे शिकार तो उसके सामने हम ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुप, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बिगाड़ रहा है? तू जा WWE से टकरा और मैं उस छोटे से पर्स छीन के भागूंगा। ठीक है? ठीक है। उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। लाओ थोड़ी हिम्मत मुझे भी बढ़ाने दो, मेरी फटी पड़ी है। अबे ये क्या सुई धागा है जो तेरी सील देगी? उस्ताद, सुई धागा से कम भी नहीं लग रही है। पहलवान चल, अपनी इज्जत कब तक अपने हाथ में रहेगी? उस्ताद, आज इतना बड़ा हाथ मारेंगे ना तुम्हारी इज्जत बेल्टों पे आ जाएगी। चल। बिल्कुल सही समय पे जाएंगे। पहलवान रुक। अबे हमें नहीं, उसको बोला भाग। पर्स लेके भाग गए क्या? हाँ दीदी, वो पर्स लेकर चले गए, आप मुझे रोक क्यों लिया? अरे पहलवान, लगता है ये शहर में नए हैं या फिर इस धंधे में नए हैं, शायद इनको पता नहीं है
कि चिंगारी किन्नर पे हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। हाँ दीदी। साला ये हाथ लगा है, इसको लगा के लाल बत्ती पे भीख मांगेंगे। गुरु देख के बनाना चाहिए। पैसे छोटे पर्स में होते हैं, बड़े पर्स में नहीं। पर्स लूटने गए थे, खुद ही लूट के आ गए। घर पे बोला था नौकरी लग गई है, घर वाले एडवांस पूछ रहे थे। तो हाँ तो दिए तो थे। क्या दिए थे? 5 गुटके ही तो दिए थे। तो ये धंधा भी तो नशे के लिए कर रहे हैं, कौन सा परिवार के लिए कर रहे हैं? दे तो दिए 5 गुटके, परिवार के लिए करता तो पड़ता। साले मुझे पता था कि तुम दोनों यही मिलोगे। क्यों, तू भी चोरी करने के बाद यहीं पे आता है क्या? मैं यहाँ आता नहीं, तुम्हारे जैसों को जेल ले जाता हूँ। अबे बैठ ना, इसे देख, ये भी नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया है। दांत देख इसके लाल पड़ रहे हैं। छोटे पहलवान इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ बड़े पहलवान। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगा? नाम क्या है तेरा? पहलवान नाम है, पहलवान। साला समझ नहीं आता ऐसे शरीर वालों को हमेशा घर वाले पहलवानी नाम क्यों देते हैं। वरुण, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे गुंडे मवाली के साथ घूमते हुए? अरे दीदी, मैं तो अपने दीदी के साथ आ रहा था, हमारे पर्स लेकर आ गए तभी यहाँ आया हूँ मैं। हाँ हाँ, बस चुप कर। हर गुंडा मवाली पकड़े जाने पर यही बोलता है। देखा, ये होता है सोबत का असर। मेरे सीधे साधे पहलवान को भी गुंडा मौली बुलवा दिया ना। पहलवान इधर आ। अच्छा, सॉरी सॉरी। वरुण, तू? मैं वहाँ ऑफिस में तेरे लिए ओवर टाइम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू यहाँ चोरी कर रहा है। इसलिए तो नहीं पड़ता ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम लोग के पास सिर्फ यही रास्ते हैं ना खुद को बिगाड़ने के लिए। चोरी भी करने लगा, ये नशाखोरी भी करने लगा। अरे परिवार का अगर साथ देना है, परिवार चलाना है ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे काम करके परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ ये चोरी करना, ये नशाखोरी करना, गुटखा खाना, बस यही दिख रहा है। तुझे पता है ये सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कल को जिससे शादी करेगी वो पति जो आएगा वो कैसा होगा, इसके परिवार के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। तेरा बाप तो है नहीं, कल को तू चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला गया तो कौन शादी करेगा इससे? बोल, कौन करेगा? ओए पर्स दे इधर। ले ले लेना, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। अंदर ब्रश भी दे। अरे इसको तो लेने दे। इधर दे। अरे ले, रख ले। और तू सुधर जा, समझा ना, वरना चोरी करने की आदत ना जिंदगी भर छूट जाएगी तेरी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं बोलूंगी वही करेगा तू। ठीक है। और कल से तो स्कूल भी जाएगा। दीदी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए इस पे, ठीक है? चल घर चल। दीदी एक काम करो, इसे हॉस्टल में डाल देंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहा है पहलवान, ये चलते हैं इसे। ओए चल हमारे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं सुधरने वाला। अरे तो क्या तेरा बाप भी सुधरेगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। चलेगा कि अभी ठोकू यहीं पे। ये बारिश की बूंदे, पहलवान हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना। मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा।
किसी के साथ लड़ ना पड़ाओ, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ाओ। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं, और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है। धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर, अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। मुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आग लगाना है ये? बना उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहां जाती है ना वहां आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लो, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार तो हम दोनों से ही करता है। अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया, आप थोड़े से पैसे दे दो। बेटा, कुछ पैसे होंगे? बेटा, कुछ मदद कर दोगे? थोड़े पैसे। अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी वो मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो भैया, कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया, थोड़े से पैसे दे दो। पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए, बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार, इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा, ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते, और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है,
बाहर तो जैसे लोग निकालते हैं, समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और फिर इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने? ये जो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए, यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरफ नजरें उठा के देखी ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे, समझा? चल। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। और वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। आइए आंटी जी, आप अंदर आइए। देखिए, आप घबराइए नहीं और इसको आप अपना ही घर समझिए। पहले आप बैठिए प्लीज। देखिए आंटी जी, आप हौसला रखिए। मानता हूं कि अभी तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर आप डर जाएंगी तो आगे चल के अगर तनाव का माहौल और बढ़ गया तब तो शायद आप बिस्तर पकड़ के बैठ जाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। सीमा, पानी लेकर आना। आप, ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, सड़क के किनारे बेचारी बैठी हुई थी और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, तो कहती हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। अब यार, एक बूढ़ी औरत को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, तो अपने घर ले आया मैं। लेकिन किस बात का डर लगा इन्हें? अरे यार, तुम्हें पता तो है माहौल कैसा चल रहा है। बाहर अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जाए वो वहीं रुक जाए। ये बेचारी उसी बात से डर गई थी। आंटी जी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। सही कहा इसने। और सुनो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। चिंगारी दीदी आ रही है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, सीमा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, ओके? आंटी जी, आप पानी लीजिए। आंटी जी, आप रहती किधर है? बेटा, मैं तो बाहर से आई हूँ, वो मेरी बेटी दामाद के घर आई हूँ। कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली तो इसी बीच ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आपका दामाद यहाँ रहता है? कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए कि आपके दामाद कहाँ रहते हैं। जब बाहर सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको छुड़वा दूंगा। बेटा, मैं तो यहाँ के रास्तों से अनजान हूँ। वो पीछे मस्जिद है ना, उसके पास में ही घर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छुड़वा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत बख्शे। बस इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रही थी। मैं तो इस मुल्क की भी नहीं हूँ। कहीं मेरा मजहब मेरे लिए समस्या खड़ी ना कर दे, इसलिए मैं डर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए। सुनिए आंटी जी, इन्होंने आपकी मदद आपका धर्म देखकर नहीं की थी, आपकी मजबूरी देखकर की थी। और मजबूरी का ना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मदद करना उसका धर्म जरूर होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की।
आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पर बैठिए जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते। बैठिए। सीमा सही बोल रही है माँ जी, यही तो हमारे हिंदुस्तानी खूबसूरती है। अरे हम भी अमन और चैन से जीना चाहते हैं। नहीं तो आपको पता है ना, पहले भी ऐसे कितने मौके आए, लेकिन हम लोगों ने तनाव से दूर रहना बेहतर समझा। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना, जब इंसान ज्यादा सहना शुरू करता है ना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। बस वही हो रहा है। और हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दिल ना बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी तो उस फौजी भाई ने आपका धर्म और मजहब जानने के बावजूद भी आपको गले लगाया और सीमा ने आपको चाय पिलाया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन तो हर कोई चाहता है, लेकिन दमन करने वाले लोग ये सब कहाँ समझते हैं। मैं जब भी अपने मुल्क वापस जाऊंगी, वहाँ की आवाम को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब मुश्किल का समय था तब एक हिंदुस्तानी फौजी के घर मैं कितनी महफूज और सुरक्षित थी। इसी से पता चलता है कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर दिल से दुआ करती है उस भगवान से कि हे भगवान, ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो और सारे इंसान, सारे भाई बंधु वही अमन और चैन से जिए। वीर सिंह, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ चिंगारी दीदी। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सीमा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। चलें? जय हिंद बेटा। हाँ हाँ, मैं कातिल हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से उस हरामी दीन बंधु दीनानाथ उर्फ DBDN का कत्ल किया है। मैंने मारा उस हरामी को क्योंकि उस हरामजादे को जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके जीने का अधिकार छीना है, अधिकार। चिंगारी, इब तेरी आजादी के सारे अधिकार कोर्ट में छिन जाएंगे। क्यों रे चिंगारी, मैंने तो तेरा बड़ा नाम सुन रखा था। मैं तो नू समझू थी कि तू घनी समझदार और समाज सेवी है, लेकिन तू तो बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों अपने ही गले में फांसी का फंदा टंगवा लिया। डाल लिया तूने। जो मौत से डर जाए वो चिंगारी नहीं, और चिंगारी अपने ऊपर रखती किसी की उधारी नहीं, ऑन द स्पॉट रिटर्न करती है, ऑन द स्पॉट। चिंगारी बेशक कट तो लिया मैंने तने, लेकिन फांसी के फंदे पर लटकते देख अफसोस बड़ा होगा मने। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो मुझे भी होता अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो, लेकिन मुझे अभी अपने ऊपर गर्व हो रहा है, गर्व कि मैंने समाज को टसने वाले उस जहरीले सांप का फन कुचला है, फन। बस चिंगारी, ज्यादा गर्म मत ना होवे। अरे लोग तुझे भगवान माने हैं, समाज सेवी माने हैं, लड़ती है तू लोगों के लिए, और तन्ने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। एक बार सोचती तो सही, जिन लोगों की तू भगवान है वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे उन पे क्या बीतेगी? उसका जिंदा रहना भी बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता, समझे? चिंगारी, इब तू बड़े सच्ची सच्ची बता दे, DBDN जैसे लोकप्रिय नेता को क्यों मारा तूने? के मजबूत रही थी तेरी, तन्ने दे रहा है ऊपर से क्या प्रसारण लाग रहा है, सारे चीजें ना दे रहे। सच्चाई जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तो सुनो। ठीक है, अभी करवाती हूँ। सर, विश्वनाथ पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए पाठक जी, कैसे याद किया दीन बंधु दीनानाथ को? मंत्री जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम की माँ बहन करने के लिए तो हम मंत्री बने हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देते हैं तत्काल। वो क्या है ना, मेरे बेटे का दिल एक लड़की पे आ गया था। आ गया था? आ गया था क्या मतलब पाठक जी? आके कहीं चला गया था क्या? वो क्या है ना मंत्री जी, वो ससुरी लड़की का एज जो है ना वो माइनर है। अब हमारा लड़का खाते पीते घर का है,
जवान लड़का है, अब हो गई गलती जोर जबरदस्ती में, उसमें मर गई ससुरी। मर गई? अरे मर गई का क्या मतलब है पाठक जी? हम बैठे हैं ना, और जवानी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब इस छोटी सी गलती को कार का नाम देना, हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी, मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम मंत्री किस लिए बने हैं? आपके बेटे को जेल नहीं हो सकती, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कब की है? यही तकरीबन रात के 11 बजे की बात है ये। क्या बात कर रहे हैं पाठक जी? कल पूरी रात तो आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ था, हमारे फार्म हाउस पे पार्टी चली थी, आपका बेटा खूब नाचा उसमें। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू, मैं समझ गया। अरे अभी भी आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ रैली में जाने वाला है। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। अरे पाठक जी, आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। 1 घंटे के अंदर काजू कतली का डब्बा आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए पाठक जी कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसका काम करते हैं तो मिठाई ज़रूर खाते हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, और अपने साहबजादे को कुछ दिन के लिए नेपाल भेज दीजिए छुट्टियों पे, दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से। जी जी समझ गया मंत्री जी, आज ही भिजवा देता हूँ। चिंगारी, मेरे किसी खास चाहने वाले के लड़के के हाथों ना किसी लड़की की मौत हो गई है। उसके मरने से पहले किया था आपके चाहने वाले के लड़के ने। तो क्या फर्क पड़ता है चिंगारी, और तो इतनी गर्म क्यों हो रही है? जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये लड़कियां जो लड़कों के साथ होटलों में जाती हैं, वह बंद कमरों में क्या होता है? वो बलात्कार नहीं होता, वो लड़की की मर्जी से होता है। चिंगारी तुम भड़कती बहुत है। तू मुझे एक बात बता, ये जो लड़की का बलात्कार हो जाने के बाद माँ बाप इतना हो हल्ला करते हैं कि हमारी लड़की के साथ गलत हो गया, और जो लड़की अपनी मर्जी से होटलों में जाके लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, अगर ये सारे कर्म कांड उनके माँ बाप के सामने आ जाए तो क्या होगा? देख मंत्री, कोई भी चीज अगर मेरे उसूलों के खिलाफ होगी ना, अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रख लेना। चिंगारी, राजनीति में आने के बाद सारे नियम और कायदे गंदे नाले में फेंक देने चाहिए। चिंगारी तू रिलैक्स रहा कर। सुनो, 3 बंदो 3 नाक के टोपे, चिंगारी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि चिंगारी तेरे इशारों पे नाचेगी। चिंगारी, पानी में चाहे जितना भी उबाल आ जाए या चाहे जितने भी बुलबुले उठने लगे, उन बुलबुलों से कभी आग नहीं लगती। इसलिए इतना उबाल मत मार चिंगारी। दीन बंधु दीनानाथ जो बोले ना, उसको मानने में ही तेरी भलाई है। डिविडियन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और तेरे पाप की लंका को जलाकर राख कर देगी चिंगारी, समझा? डीबीडीएन को राख में मिलाने वाले ना सपना देखते ही रह गए। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन किसको राख में मिलाने वाला है। और हाँ, कल का न्यूज़ देख लेना तू उस के बारे में। अरे जा। मंत्री जी, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। शेष चिंगारी से अभी बहुत काम निकलवाने हैं, और इस चिंगारी को तो पिचकारी की धार से बुझा देता। श्रेया, चिंगारी पक्का पाठक के लड़के की तलाश में जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? दीन बंधु दीनानाथ के चाल के जाल में एक साथ 3 शिकार फंसने वाले हैं। मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रेया डार्लिंग, ये जो डीवीडीएन का दिमाग है ना, ये 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ शिकार करता है। अभी तुम नहीं समझोगे। और ये जो विश्वनाथ पाठक है ना,
मेरी पार्टी का घोर विरोधी है। उसकी वजह से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। अब चिंगारी उसके बेटे को पकड़ लेगी, या तो उसे जान से मार देगी या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर चिंगारी ने विश्वनाथ पाठक के बेटे को जान से मार दिया तो वो पागल हो जाएगा, और अगर चिंगारी ने उसे जेल में डलवा दिया तो पाठक चिंगारी को जान से मार देगा। समझे मेरी डार्लिंग? बड़े शातिर दिमाग के हो आप, कसम से मान गई आपको। समझ गई ना, एक तीर से 2 शिकार करने पड़ते हैं। दीदी ले कॉफी। दीदी आज बहुत टेंशन में लग रही हो। पहलवान, राजनीति के कीचड़ में उतर चुकी हूँ। अब कीचड़ लगने के डर से बाहर नहीं निकल सकती मैं। दीदी मैंने कितनी बार आपको समझाया कि राजनीति के चक्कर में मत चलो, क्योंकि आपको भी मेरी बात ही नहीं मानना है। ले लिया था ना इस बसूरी। पहलवान बेटा, कीचड़ में उतरे बिना कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। और राजनीति का गंदा नाला इतना गहरा है ना, जिसकी गहराई नापने के लिए अगर 7 जम ले लो तब भी कोई गहराई नाप नहीं सकता। हेलो चिंगारी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मंत्री जी तुमसे नाराज हैं। पागलपने में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए हरामखोर, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। बता देना उस डिविडियन को। तुमने विश्वनाथ पाठक जी के बेटे को क्यों मार डाला? क्या मर गया वो हरामजादा? साले को मेरे हाथों मरना था। चिंगारी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुलिस तेरी तलाश में निकल चुकी है। ये करेगी राजनीति। साला, मेरे अलावा और कौन उस सपोले को कुचलना चाहता था? डिविडियन। आओ आओ महारथी आओ। मैंने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तुझे सौंपा, तूने उसे टपका दिया। तेरे कमीनेपन से वाकिफ हो चुकी हूं मैं। बड़ी चाल चली तूने। मतलब रक्षा की मकसद। मान गए चिंगारी, मान गए तुझे। अब तू भी राजनीति दांव पे सीख ही गई। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर तूने किया है। अब तू दोनों तरफ से घिर चुकी है, और अगर विश्वनाथ पाठक को पता लगा ना तो तुझे जान से मार देगा। और अगर पुलिस को पता चले कि उसके बेटे की कातिल तुम हो तो तुम समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम तीनों ही जानते हैं वो मर्डर तूने किया है। और चौथे को ये बात पता चले, शायद तो कभी नहीं चाहेगी। क्यों चिंगारी, सही कहा ना मैंने? अब तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। उस हरामजादे का मर जाना बिल्कुल सही था। अगर वो जिंदा रहता ना तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वो शिकार। चिंगारी, जैसे हमें पता चल गया कि मर्डर तूने किया है, वैसे ही पुलिस को भी पता चल जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चली जा, नजरबंद हो जा। सही कह रही है श्रेया, जल्दी से जल्दी इस शहर से नजरबंद हो जा, इसी में तेरी भलाई है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को, चांद की चांदनी को, आसमान की बिजली को नजरबंद नहीं किया जा सकता ना, उसी तरीके से चिंगारी के नर को भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। पक्की खबर है ये। पाठक जी, आपके बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। मंत्री जी ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आपने उसे नेपाल ना भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
दीन बंधु दीनानाथ वो भला है जो कांच से पत्थर को काटता है। किस किस से बचेगी अब चिंगारी? कानून से, विश्वनाथ पाठक से, या दीन बंधु दीनानाथ के दिमाग से जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। कुत्ते, तो कांच से पत्थर काटता है ना, तो चिंगारी पेट्रोल से आग बुझाती है। चिंगारी, अरे चिंगारी बेटा, मैंने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा? चिंगारी को तूने कहां से कहां पहुंचाया ना, तो चिंगारी भी तुझे यहां से वहां पहुंचाएगी। चिंगारी अपने सिर पे किसी को उतारी रखती नहीं है। अब वो छिपकली भाग गई ना, उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक उससे सारे राज उगलवा ना लूं, उगलवा ना लूं। चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। वो कमीना दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ पाठक के बेटे के खून में मुझे फंसाना चाहता था, इसीलिए मेरे हाथों मारा गया वो। के अब सवाल ये उठे है, पाठक के बेटे को कौन टपका गया? श्रेया पांचाल, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुद चल के तेरे पास आने वाली है। अरे वाह यार श्रेया, आज तो तू बहुत हॉट लग रही है। दिल आ गया तेरे ऊपर। साली तू भी राजनीति सीख गई। साला दीन बंधु दीनानाथ बेवजह मारा गया। शराब और कबाब तो ठीक है, लेकिन शराब और कबाब के बाद जो शबाब के चक्कर में पड़ जाता है, वो साला इसी तरह मारा जाता है। वाह श्रेया वाह, क्या गेम खेली है तूने। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। मर्डर किसी का हुआ, जाल में चिंगारी फंसी और मारा गया दीन बंधु दीनानाथ। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस कमीने DBDN ने मुझे कितने लोगों के पास भेजा, जिनका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती थी, उनको प्यार करना पड़ता था। ये साली राजनीति किसी की भी सगी नहीं होती। कुर्सी पाने के लिए इंसान गिर भी सकता है और गिरा भी, जैसे कि मैंने। ये साला रात में कौन आ गया अब? यस श्रेया पांचाल, तन्ने मारी गैल थाने चलना होगा। वे सोचे कि है डाल गाड़ी के भीतर। थाने? मैं थाने क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? तन्ने नहीं बेरा, तन्ने क्या किया है? विश्वनाथ पाठक के लड़के सिद्धनाथ पाठक के लड़के का मर्डर किया है। घड़ी से आनी मत बन। तन्ने क्या लग गया? चिंगारी के हाथ तो खून करा के चिंगारी को साइड करके तू निकल देगी। कानून की आंखों में धूल झोंक सके के? और तन्ने बेरा है कानून के हाथ कितने लंबे हो वैसे? क्या सबूत है आप लोगों के पास कि सिद्धनाथ पाठक का मर्डर मैंने किया है? इज्जतदार इंसान हूं मैं। इज्जतदार लड़की? वो तो हम देख ही पा रहे हैं, कितनी इज्जतदार लड़की है तू।
अरे हम तेरे से प्यार से बात करने लगे, तू हमने ही कानूनबाजी सिखा रही है। मेरा नाम सीमा पाटिल है। अगर मैं अपनी सीमा से बाहर आ गई ना तो नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगी यहाँ से। अब चुपचाप से चल हमारी गैल। चलो थाने सिखाए ताने कानून। अब चल मारी गैल। अरे चल। यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झाड़ू पोछा पार्टी के नेता के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीन बंधु दीनानाथ जी का कत्ल एक चिंगारी नाम के किन्नर ने किया है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मर्डर के कातिल का पर्दाफाश हुआ। इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन विश्वनाथ पाठक, उनके बेटे सिद्धनाथ पाठक की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई, जिन कार का आरोप था। वो कातिल दीन बंधु दीनानाथ जी की सेक्रेटरी थी श्रेया पांचाल, जिसने बड़ी ही होशियारी से सारा इल्जाम चिंगारी किन्नर पे लगा दिया और चिंगारी के हाथों दीन बंधु दीनानाथ जी मारे गए और चिंगारी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी पाठक जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सिद्धार्थ पाठक का मर्डर किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया है। क्या? अपने बेटे का खून आपने खुद ही किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने नालायक बेटे को मारा है। आपने बेरा है, इस बयान से आपको जेल हो सके है। जबकि आपने बेरा होगा, आपके बेटे की कातिल जेल में है। आप तो साफ साफ बच के भाग सकते थे, फिर ये बयान क्यों? बचना तो मैं चाह रहा था और बच भी गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मेरे किए की सज़ा किसी और को मिले। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मरने के बाद मेरी जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा नाम शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में आता है। शहर में मेरी इज्जत है जो मेरे नालायक बेटे की वजह से चली गई। लोग मुझे बलात्कारी का बाप बोलते हैं, उल्टे सीधे तंज कसते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने के लिए DBDN को 50 लाख रुपए तक दिए थे और हो सकता था मंत्री जी मेरे बेटे को बचा भी लेते कानून से, लेकिन उसे बचाकर मैं अपनी खोई हुई इज्जत गंवा देता। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने बेटे का खून किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। मेरा लग गया सीमा। इस सारे खेल के अंदर बनी है चिंगारी बलि का बकरा। बड़े डर इस बात का लागे है, चिंगारी जब जेल से बाहर आएगी ना तो घायल शेरनी की तरह आएगी। चिंगारी किन्नर राजनीति के कीचड़ में उतरी है तो इस कीचड़ को साफ करके ही निकलेगी, साफ करके। जा रही हूँ मैं इस घर से। एक बार फिर सोच लो। सोचना मुझे नहीं, अब तुम्हें है। इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सोचना फिर। छोटी सी बात? अरे वो जब से गांव से आई है ना, उन्होंने इस घर को नरक बना के रख दिया है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि हमारा तलाक हो रहा है। तलाक मैं नहीं, तलाक तुम लेना चाहती हो। और ये क्या नरक बना दी है जिंदगी। माँ पुराने ख्यालात की है, थोड़ा रोक टोक तो करेगी ना। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? पिताजी बुलाते रह गए गांव, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें गांव पसंद नहीं था। और तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? वो मुझसे कभी नहीं होगा। तो तुम अब अपनी माँ के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दोगे? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं नहीं। अरे अच्छा हुआ अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और ये तक नहीं पता कि कब आएगा, उस बच्चे की फिक्र है तुम्हें? मेरा सोचो, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? चिंगारी दीदी? चिंगारी दीदी? आप? लेकिन माँ तो आपके पास आई थी। मेरे पास नहीं आई, वो गांव जाने के रेलवे स्टेशन गई है। वो तो पहलवान ने देख लिया और रोते भी लगती जा रही थी बेचारी।
मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकी नहीं। वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों के बीच में तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, और कभी भी पूरा पश्चिम का मेल नहीं हो सकता। मैं ठहरी पुराने विचारों की, और आजकल के बच्चे नए मॉडर्न वाले। और वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चों को अलग करके उन बच्चों के साथ रहना चाहेगी? बताओ ना। अरे दीदी, वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। क्या ड्रामा करती है? रिम्पी तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे ड्रामा बोरी ड्रामा तुम जैसी औरतें करने लगी हैं। अरे वो तो पहलवान ने देख लिया, रोक लिया इनको, वरना वो गांव जा चुकी होती। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता जा रहा है, चाहे वो जमाना हो चाहे विचार। रोक लो इस आंधी को, बिठा लो तालमेल अपने नए और पुराने सोच के बीच में। अरे आजकल तो तुम जैसी औरतें बच्चों को माँ बाप के खिलाफ करके या तो बच्चों को घर से बाहर निकलवा रही है या तो फिर माँ बाप को। रोक लो इसको, समझे? वरना आने वाली पीढ़ी के लिए ना शादी कुछ रहेगा, ना संबंध मायने रखेगा। वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, संबंध बनाएंगे और छोड़ निकलेंगे दूसरे का मुंह मारने के लिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बुजुर्गों का साया नहीं रह रहा, रास्ता नहीं दिखा पा रहे। वरना जिस घर में बुजुर्गों का साया रहता ना, वहां की औलादें बिगड़ती नहीं है, सुधरती हैं, समझे? सही कहा दीदी आपने, हमें नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। अगर हम आज नहीं बदले तो कल अपने बच्चों को जानवरों वाली जिंदगी जीने की ओर धकेल देंगे। विनय, मुझे माफ कर देना, अब तुम जल्दी चलो, हम माँ को लेने चलते हैं। थैंक यू चिंगारी दीदी, आपने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। चलो मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, चल। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूं। Get out from my office! आप ही ने कॉल किया था? गुड मॉर्निंग शालिनी जी, आपके पति के कातिल का पता लग चुका है। कौन है वो वीर इंसान जिसने मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ा है? कौन है वो? बस आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। इंस्पेक्टर चिंगारी किन्नर केस की फाइल देखते ही केस को सॉल्व कर देती है। शालू, गाड़ी की चाबी देना। हाँ लाई। आदि, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, आना चाहे वहीं रह जाना। आयुष बेटा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा।
आ गए आप? लाइए। आदि, मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और सो जाओ। आदि, ये चल क्या रहा है? तुम जब भी घर में आते हो बाहर से खाना खा के ही आते हो। आखिर तुम ये पेट भर के कहाँ से आते हो? मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो सो जाओ। हर बात का इश्यू मत बनाया करो। आदि, आदि, मैं इशू बनाती हूँ? आदि, शालू बहुत रात हो चुकी है, प्लीज जाके सो जाओ। आदि, तुम्हें मेरे भावनाओं की कोई फिक्र नहीं? मेरे जज्बातों को कोई असर नहीं पड़ता तुम? आदि, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मेरे इस हक का अधिकारी किसी और को बना दिया है। शालू! चिल्लाओ, चिल्लाओ। तुम्हारा इस तरह चिल्लाना ये साबित करता है कि मैं सही हूँ। शालू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है आदि? कैसा है? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। समस्या में मैं फंस तो गया, लेकिन इससे निकलूं कैसे ये समझ में नहीं आता। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। आदित्य बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, और पता नहीं पिछले 2 सालों से वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। पहले हम एक बेडरूम में सोते थे, फिर अचानक वो अलग जाके सोने लगे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं? कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है? हेलो मैम। आप कौन? जी, वो आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे आपके बेटे आयुष के होम ट्यूशन के लिए बुलाया है। आप आइए। जी, थैंक यू। आयुष, तुम्हारे टीचर आए हैं। आइए। अच्छा, तो आप हैं आयुष। आपके फादर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपका नया टीचर हूँ बेटा, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का दिल खोल के पूछना। तो बेटा कौन सी क्लास में आप? 8th। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, तो क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? ओके, गुड। बेटा सब कुछ समझ आ रहा है ना? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मम्मी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और पढ़ते भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब अब तो चाय रोज मिल जाए करेगी। क्यों नहीं,
आइए ना, बैठिए। आयुष कहाँ है? और आज आपने 2 घंटे पहले क्यों बुला लिया? 2 घंटे की एक्स्ट्रा फीस ले लेना। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? चाय। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और चाय बनाने वाली? वेरी क्यूट, वेरी नाइस। चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। वेरी हॉट। सच में हॉट लगती हूँ आपको? अपनी जान की कसम, आप सच में हॉट लगती हैं। आयुष आ जाओ। मम्मी आज आप इतनी खुश कैसे हो? अब तुम्हारी मम्मा ऐसे ही खुश रहेगी। हम आप ऐसे ही खुश रहना। हाँ। आयुष बेटा, देखो आज मैं तुमसे पहले ही आ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात। शालू, ये कोई टाइम है खाने का? 11 बजे। आयुष बेटा तुम रूम पे जाओ। गुड नाइट किटू। टाइम देखा है तुमने? ये कोई टाइम है खाने का? कहां थी तुम इतनी देर तक? अब तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? जब तुम मेरे हक का हकदार किसी और को बना सकते हो, तो क्या मैं अपनी जिंदगी का हकदार किसी और को नहीं बना सकती? तो तू अब बेशर्मी में उतर आएगी? कान खोल कर सुन लो मिस्टर आदित्य गिरी। कोई भी औरत तभी लड़खड़ाती है जब उसका जीवन साथी उसका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। और तुम तो मेरा हाथ और साथ कब का छोड़ चुके हो। हाँ? और वैसे भी वफा की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए जो खुद वफादार हो। अब ये पतंग तुम्हारी डोर से कट चुकी है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, कटी हुई पतंग अक्सर लोग लूट लेते हैं। शालिनी जी, आपके हस्बैंड आदित्य गिरी कातिल बहुत ही शातिर दिमाग वाला था। बहुत ही चालाकी से उसने मर्डर किया, लेकिन एक छोटी सी चूक कर दी उसने और वो हमारे हाथ पे चढ़ गया। इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि कोई इन्हें मारना चाहता है। मुझे गोली की आवाज भी आई, तभी मैंने आपको कॉल किया। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो तो मुझे नहीं पता मैम, पर जिसने भी मारा उसको छोड़ना मत। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं चिंगारी किन्नर बात कर रहा हूँ। हाँ चिंगारी जी। आदित्य आपके पास आया था क्या? हाँ, आदित्य का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था।
डॉक्टर साहब। हाँ आदित्य। शालिनी को शक हो गया है। वो मुझसे जो चाह रही है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज डॉक्टर साहब मेरा वैवाहिक जीवन बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। आदित्य तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान हो तो मैं ऑफिस आऊँ? नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मिलवाइए उससे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने मुझे विधवा किया है, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया छीना है उसने। शालिनी जी जरूर मिलवाऊंगी मैं। अच्छा वैसे कौन सा फोन यूज करती हैं आप? जरा इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाइए ना मुझे। आपके हस्बैंड का कातिल ये रहा। इस औरत ने आपके पति को मारा है। चिंगारी जी, आप एक विधवा के जज्बातों के साथ खेल रही हैं। क्या इसीलिए थाने बुलाया था आपने मुझे? साफ साफ और सच बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? कहना क्या चाहते हैं चिंगारी जी? मैंने अपना स्वाब खुद उजाड़ा है? देख शालिनी, मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। सच सच बता दे, वरना दूसरा रास्ता अपनाने मुझे समय नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। कत्ल क्यों किया ये बता। मैंने नहीं मारा। सीमा जरा इसे 3rd डिग्री दो, तभी बताएगी। बताएगी या फिर तुझे 3rd डिग्री का एहसास कराऊं मैं? बोल। पानी, पानी मिलेगा? ये पानी, पानी पे। अब बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी मांग का सिंदूर खुद क्यों झाड़ूंगी? एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत होशियार है तू बेटा। तेरी जैसी क्रिमिनल माइंड से ना रोज का वास्ता पड़ता है हमारा। अब सीधे सीधे बता रही है या फिर दूसरा तरीका अपना सच उगलवाने का? आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुझे? ये देख, ये रहा सबूत। अरे शालू, तुम यहाँ कैसे? 10 दिनों से घर नहीं आए तुम। लगता है बीवी बच्चों को छोड़कर यहीं रंगरलियां मना रहे हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? आकर चली गई या आने वाली है? ओह शालू, शक की भी कोई सीमा होती है। तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाया मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं उस घर में कैसे जाऊं जिस घर में खुद औरत बेवफा हो? देखो आदि, मैं बेवफा थी नहीं, तुमने बनने पर मजबूर कर दी। एनीवेज, मैं ये सब बात करने नहीं आई हूँ। इन कागजों पर साइन कर दो। क्या है ये सब? कुछ नहीं, बस तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रहे हो। प्रॉपर्टी? साइन तो क्या, मैं एक फूटी कौड़ी ना दूं तुम्हें? आदि, साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तुम यहां से जाती हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? आदि, प्यार से साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगा। आदि, प्यार से साइन करते हो या मैं? अब तक मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था शालू, अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता मैं किस दुविधा से जूझ रहा हूं। मुझे जानना भी नहीं है अब, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दूंगी। मैं हर तरह की फॉर्मेलिटी के लिए तैयार हूं शालू। फूटी कौड़ी के लिए भी तरसा दूंगी तुम्हें। शालू, मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई साइन नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। आदि, साइन करो। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे आदि, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरा हंसता खेलता परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से उठ गया है। मेरी कोई गलती नहीं थी, शुरुआत तुमने की थी सबकी। मैंने कोई रंगरलियां नहीं मनाई शालू। आदि, बेवफा तुम थे, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। मैंने बहुत झेला, सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर अब मैं ये सब कर रही हूं
तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आदि तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। शालू मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। जब तक तुम साइन नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। इस फोटोग्राफ में टेबल पे तेरा हैंडबैग है और इस फोटोग्राफ में टेबल पे हैंडबैग नहीं है, समझी? हो गए फोटोग्राफ? मैडम आप? मैं इनकी वाइफ। आप ही ने कॉल किया था? हाँ जी। आप हमसे पहले आ गई? मैम मैं तो रास्ते में ही थी जब इनकी कॉल आई। इन्होंने बताया कोई ना मारना चाहता है, मुझे गोली की आवाज आई तब मैं आपको कॉल कर पाई और मैं भागी हुई यहाँ पे आई। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मुझे तो इन्होंने आज ही बताया। मैडम छोड़ना मत उसे जिसने भी मारा है। देखिए टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी इसका कातिल होगा ना ढूंढ के निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा और? कुछ मिला हमें यहाँ पर? मैं अपना जुल्म कबूल करती हूँ, मैंने ही अपने पति को मारा है। सीमा, इसे हवालात में ले जाओ। चल, तेरे जैसी औरतों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। तैयार हो जा अब हवालात की हवा खाने के लिए। चल चल। माँ, जब भी आप पापा से लड़ते थे ना तो मुझे डर लगने लगता था कि कहीं आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ना दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप दोनों तुम मुझे ही छोड़कर चले जाओगे। आप मम्मी पापा कितने सेल्फिश होते हो ना, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचते तो और कोई हमारे को क्यों अपनाएगा? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देखा तूने, अरे इस जैसी उम्र के बच्चे को जिंदगी क्या होती है ये पता तक नहीं होता, लेकिन इसने 4 लाइनों में जिंदगी का फलसफा और जिंदगी का दर्द बता दिया। अरे तुम जैसे माँ बाप सच में बहुत सेल्फिश होते हो। अब इन जैसे बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आ सकता। और वैसे हमने हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे नाजायज संबंधों के चक्कर में आकर माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार ममता नजर नहीं आता। अरे कानून तो तुम्हें 4 दीवारी की सजा देता है, लेकिन सबसे बेरहम सजा इन जैसे मासूमों को मिलती है। खुले आसमान में, समाज के बीच में, दिल में अपने दर्द को समेटे हुए इन्हें समाज के बीच में जीना पड़ता है, जो सिर्फ तुम जैसे माँ बाप की वजह से होता है। तुम जैसे माँ बाप की वजह से। चुप हो जा। वैष्णवी बाऊ, साक्षी। हाँ माँ, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरा बस चले तो मैं बस अभी आ जाऊँ आपके पास, लेकिन क्या करूँ, ये जो
मेरी ड्रामेबाज सास है ना, 24 घंटे बस बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती है। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे। इसने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है माँ। लो आ गई सासू माँ की हितैषी। है कोई नहीं माँ, ऐसे ही है बस, आप छोड़ो ना। हाँ माँ, बस अब जल्दी आऊंगी, बहुत दिन हो गए मैं आई भी नहीं। आपका इतना बीपी लो रहने लगा है। पापा, आप अपने बीपी लो की दवाई टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं रोज आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज टाइम पे दवाई लिया करें। मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है आपकी, आप समझो मेरी बात को। अरे पानी दे दो, दवाई खानी है, बहुत दर्द बढ़ गया। अब पापा की परी जो हूँ, अपने पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? माँ जी, लीजिए पानी, अरे आराम से। चिंगारी जी, ले। आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती ना? अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी सेवा करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं, तो बहुत थक जाती हैं। आखिर है तो इंसान ही ना। कितना सफेद झूठ बोलती है ना आप। नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैंने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। माँ जी, इन आंसुओं के सिर्फ एक रंग होते हैं, लेकिन भाव दो होते हैं, एक खुशी के और गम के। और ये जो आंसू है ना, ये गम वाले हैं। आपको ये लगता है ना कि आपकी ये दोनों बहुएं आपके बुरे कर्मों की सजा है? अरे वो इंसान है तो आप जानवर है क्या? बताइए, आपकी बात नहीं सुनती नहीं है? अब देखिए, मैं बुलाती हूँ और कैसे भाग के आएंगे। वैष्णवी, साक्षी, जी जी। ये तब से आवाज लगा रही है, तुम दोनों को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे किस नरक में जाना चाहते हो तुम लोग? तू यहां से बैठे अपने बाप की दवाई की चिंता कर सकती है, लेकिन 4 कदम दूर अपने सास को दवाई पानी नहीं दे सकती। और तू क्या बोल रही थी? अपने भाभी को सुधारेगी तू? अरे पहले तू खुद सुधर जा, समझे? अरे मत लो किसी के बद्दुआ, वरना बद्दुआ में ना दुआ से 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग जाती है पूरी जिंदगी निकल जाती है बद्दुआ काट ढूंढने में। दुआ बद्दुआ खेल हम किन्नरों ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आई बात समझ में? अरे सास समझ के ना सही, कम से कम इंसान समझ के इनकी तकलीफ समझ लो। कल को तुम भी बुजुर्ग बनोगे, सास तुम लोग भी बनोगे। और याद रखना, जब तुम लोग की बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब तुम्हें अपनी सास की याद आएगी कि तुम लोगों ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो वो दिन आने मत देना, बेहतर होगा अभी सुधर जाओ, वरना कल के लिए दोनों तैयार रहना, समझे? वो कहावत सुनी ना तुम दोनों ने, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। तो ऐसा बीज मत बो जो बुढ़ापे में काट ना पाओ। बीज को अच्छा बोओगे ना तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा, वरना याद रखना ऐसा ही होगा। सही कहा आपने चिंगारी दीदी। मेरे पापा जो इतनी दूर रहते हैं, मुझे उनकी दवाई की चिंता है, और मेरी सास जो इसी घर में रहती है, हम उन्हें कितना अनदेखा करते हैं। पता नहीं कौन सी अंधकार की पट्टी बंध गई हमारी आंखों पे, जो हम इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लग गए। आप सही कह रही हो दीदी। मैं वहाँ फोन पे भाभी को समझाने की बात कर रही थी, उनको सुधारने की बात कर रही थी, और यहाँ पे खुद अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माँ जी, हम आज के बाद आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, इनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी होने के बाद जब लड़कियां मायके से मोह त्याग देती है ना, तभी ससुराल से प्रेम बढ़ता है, तभी ससुराल वाले अपना पाते हैं, और तभी लड़की ससुराल को भी अपना पाती है। याद रखना, अगर मायके से डोली उठी है ना, तो अर्थी भी ससुराल से ही उठेगी तुम लोग की। बातचीत में ख्याल रखिएगा। ओए, रुक, क्या हुआ? रो क्यों रही है?
कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। हाँ दीदी, अपनी किस्मत से समझौता करके भाग रही हूँ मैं। देख, गोल गोल मत घुमा मुझे, साफ साफ बता हुआ क्या है। बस वही कहानी। मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत प्रताड़ित करती है, बात बात पर ताने देती है। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे ये तो हर घर की कहानी है, तूने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा बोला तुझे। दीदी, अगर मैं करती तो घर छोड़ के मैं ही क्यों भाग रही होती? उनके साथ गलत हो रहा होता ना, आज मेरी जगह वो लोग भाग रहे होते। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। और तेरा पति, वो कुछ नहीं बोलता? मेरे पति तो शहर से बाहर नौकरी करते हैं, और मैं जब भी उन्हें फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम देखूं या तेरी बातें सुनूं। और मेरी सासू माँ, पहले वो मेरी थोड़ी बहुत बात मान लेती थी, लेकिन जब से मेरी ननद घर में आई है तब से वो दोनों एक हो गई हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है? ऐसा तो हर रोज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ, साफ साफ बता मुझे। मेरी सास ने आज सुबह बोला, अरे ओ महारानी, इधर आ। अरे इन पैरों को कष्ट दे ले, जल्दी आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, पूजा करने जा रही, नाश्ता तैयार रखियो, समझी? और हाँ, राशन पे ना हाथ हल्का चलाएकर, हराम का नहीं आ रहा है। अब खड़ी रहेगी? चल जा यहां से। अरे जा ना। माँ, आपको नहीं लगता आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है? क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा दिल कैसा है। माँ, आपका दिल ना बिल्कुल मेरी तरह है। सच कहूं बेटा, मुझसे ना किसी को कड़वा बोला नहीं जाता। चल ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। बस सच बोलूं, पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करके भी क्या मिला, ऐसी बहू। सही कह रही हो माँ, इसलिए तो मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, कहते हैं मेरी जुबान कड़वी है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चिंता क्यों करती है? आराम से रह, जब तक उनकी ना अकड़ ढीली नहीं हो जाती। ठीक है माँ। जाके भगवान जी से पूछती हूँ कि कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आती हूँ। दिव्या, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, एक ना काम था आपसे। बाहर ना पार्सल वाला आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का पार्सल है कोई, आप जाके देख लोगे क्या? दिव्या, मैं पहले माँ जी को नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, फिर मैं पार्सल ले लूंगी जाके। क्या भाभी, आप भी? नाश्ता तो मैं भी दे सकती हूँ, पार्सल वाला वेट थोड़ी ना करेगा। आप पहले पार्सल देख लो। पर दिव्या, अरे महारानी, अरे कहाँ गई? माँ, नाश्ता तो यहाँ पे है। और वो कहाँ है? मुझे क्या पता। नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया है माँ, और कौन बनाएगा? अब अपनी माँ की फिक्र उसकी बेटी को नहीं होगी तो भला और किसे होगी? देख के तो नहीं लगता। माँ जी, दिव्या झूठ बोल रही है, नाश्ता मैंने बनाया। इन्होंने तो मुझे बहाने से पार्सल लेने भेज दिया और गेट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रही है ये आपसे। माँ, भाभी झूठ बोल रही है। ये नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए। दिव्या, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हाँ, तू तो सत्यवादी है, हमेशा सच बोलती है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तेरा कहने का मतलब यही है ना? और आपको पता है माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ
मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रही है ये। अरे ये इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। घर से ना तू नहीं, इसे भगाऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। वैसे भी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, सहन सीमा खत्म हो चुकी है मेरी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। ठीक है तो जा ना, सुना किसको रही है, चल निकल यहाँ से। देख, घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता, समझी? दीदी कोई कारण तो हो मुझे गलत बोलने का, बस इसलिए बोलना है क्योंकि मैं बहू हूँ। देख, चिंगारी का ना एक उसूल है, ना गलत करना है और ना ही गलत सहना है। चल तू मेरे साथ। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी दिव्या, आज घर में कितना सुकून मिल रहा है। पर माँ, मुझे ना भाभी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी मेरी वजह से चली गई। पर मैं भी क्या करती, उन्होंने मुझे झूठा बोला था। बेटा, तेरे दिल में कितनी दया है, तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, जबकि वो तुझे झूठी ठहरा रही थी। हाँ, झूठ बोलती है ये, झूठ। कौन है वे तू? मैं अपना पात्र परिचय बाद में दूंगी। अब तुझे पता है इसके जाने का दुख क्यों है? क्योंकि तुझे मसाला नहीं मिलेगा ना घर में आग लगाने के लिए। अरे तू खुद का अपना ससुराल छोड़ के आ गई है और इसके ससुराल को छीनना चाहती है। अरे तुम तो माँ हो ना, बेटी घर बसा नहीं पाई और बेटे घर उजाड़ना चाहती हो। अरे तुम भी तो अकेली हो ना, पति नहीं है ना तुम्हारा। अकेलेपन का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा। ये अपने पति के साथ दूसरे शहर में भी रह सकती थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि इसे बहुत धर्म निभाना था ना। तुम अकेली थी, तुम्हारी सेवा करनी थी इसको। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा इसके झूठ पे पर्दा डाला है और ये इसकी बातों को हमेशा तुमने नकारा है। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बहू है, बहू। अरे अभी ये बात मान लो, ये दूर कर दो सास बहू के बीच के तिगड़मबाजी को और बचा लो अपने घर को, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये अहंकार के चक्कर में अच्छे घर तबाह हो गए, समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चिंगारी जी सही कह रही हैं, परेशानी तुमसे नहीं है, बहू हो ना इसलिए दिक्कत है। और हाँ, तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। माँ, कल ही जाएगी। खुश रहे बेटा। थैंक यू दीदी। और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर।